ओम शांति। सो आज 22 तारीख है, 22 मई। साकार मुरली है। मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं। बाप से सुनते हैं एकांत में बैठना ना। आज की दुनिया के लोग अकेले हो जाते हैं। अकेलापन अलग चीज है, एकांत अलग चीज है। जैसे बाबा ने कहा सॉलिट्यूड। प्रश्न, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर है, वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में है ही। लेकिन बाबा कहते वह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है। रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं करेंगे। ज्ञान की लबार करना माना बहुत सारा ज्ञान का विस्तार। बहुत सी ऐसी आत्माएं होती हैं जब देखो ज्ञान की बातें करती हैं, लेकिन ज्ञान का आधार भी क्या है? हमारी स्थिति है ना। माई स्टेट ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे मन की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा की स्थिति बनानी है, तो आत्मिक स्थिति बनाने पर जोर है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। आज की पूरी मुरली में बाबा ने पक्का कराया है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, मैं छोटी आत्मा हूँ। बाबा ने अपने लिए भी कहा कि मैं ऊंच से ऊंच एक्टर परमपिता परमात्मा हूँ। बुद्धि में रहता है, वह भी इतनी छोटी बिंदी है और उनकी महिमा कितनी भारी है। आज बाबा ने कहा वो बाबा जो है सागर है, ज्ञान का सागर है और सुख का सागर है। लेकिन सागर भी सिंधु है, लेकिन बिंदु है, छोटी सी बिंदी है। बाप समझाते हैं। दूसरी बात बाबा ने समझाई कि बच्चे ड्रामा अनुसार तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, तुमको ही फिर सतो प्रधान बनना है। रिमाइंड कराता है बाबा, बच्चे आप थे इसलिए अभी आपको फिर से बनना है। एक और बात बाबा ने आज कही, इंटरेस्टिंग बात, कि बच्चे पंडित नहीं बनना है। ये पंडित था ना, वो स्टोरी बताते हैं, सब माताओं को कहता था राम राम कहो तो नदी पार हो जाएंगे, और खुद का नंबर आया पार करने का तो नाव ढूंढने लगा। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा लबाड़ी नहीं बनना है। लबाड़ी मीन्स फिर से ज्ञान का वर्णन करने वाला, ऐसा नहीं बनना है। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे भी कई आत्माएं हैं जो ज्ञान बहुत अच्छा समझाते हैं, सुनाते बहुत अच्छा है, लेकिन योग नहीं है। इसलिए फिर सारा दिन देहाभिमान में रहते हैं, तो स्थिति अच्छी नहीं रहती। इसलिए बाबा ने आज चार्ट का पॉइंट रखा कि बच्चे चार्ट लिखना चाहिए, बाबा को समाचार भेजो। कई बच्चे हैं जो कुछ भी समाचार नहीं देते हैं और बहुत गप लगाते, लबाड़ लगाते हो ना, गप लगाते हैं। कि बाबा ने कहा जो ब्रह्मा बाबा है ये भी कुछ नहीं जानता था, ये भी कितना साधारण है। तो मैं आता ही साधारण तन में हूँ, ना बहुत गरीब और ना ही बहुत साहूकार। और एक और बात बाबा ने आज कही कि बच्चे बाबा का काम क्या है, भगवान का कार्य क्या है। बाबा आते हैं हमको पावन बनाने, क्योंकि हमने पतित पावन को बुलाया है ना। बाबा ये बताने नहीं आता कि अच्छा हमारे धंधा कैसे चलेगा, हमारा ये काम कैसे होगा। ये सब तो हमें देखना है, अपने इस जीवन का, इस दुनिया का काम। बाबा आया है आत्मा को पवित्र बनाने। और आज बाबा ने हमें टाइटल याद दिलाया, बच्चे आप हो राज ऋषि। राजा भी हो और ऋषि भी हो। पहले क्या बने? पहले राजा बने या पहले ऋषि बने? जैसे न्यारा और प्यारा है ना, ये भी आज बाबा ने याद किया वरदान में। तो पहले न्यारे बने तो प्यारे बनेंगे। ऐसे ही पहले राजा बनेंगे या पहले ऋषि? हम समझते हैं पहले ऋषि बने, तपस्वी बने, तो राजा वर्तमान में भी बनेंगे और भविष्य में भी बनेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे ये दुनिया ही
दुख धाम है, पतित दुनिया है, और बाबा हमको ले जाता है शांति धाम और सुख धाम में। इसलिए आज बाबा ने अटेंशन दिलाया है कि बच्चे सुबह सुबह उठकर बाबा से प्यार भरी दिल की बातें करनी है, बाबा की याद में बैठ जाना है, बाबा की महिमा करनी है। बाकी बाबा आया है हम आत्माओं को ले जाने, मोक्ष तो किसी को मिलता नहीं है, नहीं, सबको आएगा, पवित्र बनाएगा और ले जाएगा बाबा, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा को काल खाता नहीं है। बाबा ने कहा कि दुनिया में मनुष्य इतनी मोटी मोटी किताबें रखते हैं, इतना पढ़ते सुनते सुनाते हैं, लेकिन इतना भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। आत्मा को भी नहीं जानते और परमात्मा को भी नहीं जानते। और बाबा आकर कितना सिंपल रूप से हमको आत्मा परमात्मा ड्रामा ये तीनों चीज सिखा देता है। कि बाबा ने ये भी कहा बच्चे अपनी चलन पर अटेंशन देना है, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, इसलिए ध्यान रखना है अपने ऊपर, ताकि हम बाबा का नाम रोशन कर सके, ऐसे बच्चे बने। तो ये बाबा की मुरली थी मुख्य रूप से। लास्ट में बाबा ने कहा जो हम 2 लाइन पढ़ेंगे, बाप की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे, कुदृष्टि नहीं जाएगी, देखते हुए जैसे देखेंगे नहीं, हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है, बाप ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है, अब तुमको तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम यहाँ कहते हैं सदा रहेंगे हंसते। ये निर्मल शांता दादी ने हमें सिखाया है। निर्मल शांता दादी थे ना, यहाँ कोलकाता में ही रहते थे बांगुर में, तो मुरली वही सुनाते थे मॉर्निंग, जब तक उनका बॉडी अलाउड करता था। तो सुबह एक्यूरेट 7 बजे दादी संदली पर होते थे, एक्यूरेट, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होता। वो बाबा और बड़े लौकिक से डॉटर, बाबा की लौकिक डॉटर ब्रह्मा बाबा जी, दादी बना ब्रह्मा बाबा की लौकिक डॉटर। तो उनमें ब्रह्मा बाबा दिखाई देता था एकदम। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। दूसरा, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है, पावन बनने की युक्तियां निकालनी है, सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। ये आज का की पॉइंट है। वरदान, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निरसंकल्प भव। 3 बातें कही, हमेशा 2 बात होती, आज 3 बातें हैं। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निरसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें ये वरदान प्राप्त है, वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। स्लोगन, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। चाबी मिली, चाबी है बाबा। ओम शांति। थैंक यू। बाबा को याद करें, मैं समझती हूँ टाइम हुआ है।
भले एक गीत बजावे फिर सुनाना अनुभव। जी गीत बजाते हैं फिर आप अनुभव आपका हिंदी में थोड़ा सुनाना। जी। ओम शांति। पद्माबेन खास कलकत्ता में बाबा की सेवा में है।
उसने बचपन से ही बड़ी सभी दादियों की पालना ली हुई है। पद्माबेन की मदर फादर माउंट आबू में बहुत ही बाबा के अनन्य सहयोगी थे, और अभी बहन और पिताजी समझती हूँ कि वहाँ ही हैं और बहुत ही यज्ञ को मदद करते हैं। और पद्माबाई की बड़ी बहन जो है मधुबेन, वो आप सभी को सैटरडे को मिलेंगे। वो कलकत्ता की मेन इंस्ट्रूमेंट्स है, और बहुत सारी पद्माबेन ने दादियों से लूटा हुआ है। तो क्या सुनाएगी, कहाँ से सुनाएंगी, वो तो वो ही बताएगी। और बहुत अच्छा अनुभव आप सभी ने ये भी देखा होगा कि जब भी जनवरी 18 आती है, बाबा की स्मृति दिन आती है, उसी समय जो बाबा के रूम में और पूरा मधुबन में फूलों से जो सजाते हैं, तो वो कलकत्ता से खास फूल आई थिंक ट्रेन में जाते हैं या कार में जाते हैं, पूरा कितना सजाते हैं, कितना किलो फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट में, में क्योंकि यहाँ जाते से हैं। बहुत दूर है। हाँ, तो फ्लाइट ट्रेन में टेक्स जाते हैं। 48 आवर्स, इट गोज बाय फ्लाइट। हाँ, तो फ्लाइट में ये सभी कितना 100 किलो से भी ज्यादा ये लगता है। जाता है 1000 किलो। 1000 किलो का फूल, आप समझ सकते हो कितना होगा 1000 किलो का, और वो भी फ्रेश। तो कलकत्ता फूलों की नगरी भी है। और बाबा जब भी मुरली में बनियन ट्री की बात बताते हैं, तो सबसे बड़ी बनियन ट्री जो है वड़ का झाड़, वो कलकत्ता में है। तो बहुत सारी कलकत्ता में विशेषताएं हैं। तो जब भी आप कलकत्ता जाओ तो जरूर से बाबा का सेंटर की मुलाकात लेना। ओम शांति। अभी पद्मा बेन सुनाएंगी अपना अनुभव। ओम शांति। हम गीता दीदी से ही शुरू करेंगे। दीदी से हम बहुत बहुत आई थिंक बहुत साल पहले मिले थे दीदी, याद होगा, मधुबन में ही। और हम छोटे थे काफी, लेकिन हमने एक जैसे बड़ों में देखते हैं, दादियों में देखते हैं, वैसे एक योगी का स्वरूप आप में हमेशा देखा है। तो वो योगी की प्रेरणा, वो स्वरूप हमको हमेशा मिलती है गीता दीदी से। सो दीदी, अच्छा लग रहा है आज आपके साथ क्लास में। और एक बात शेयर नहीं देना कि बाबा के यज्ञ में जब हम हैं, चाहे हम गृहस्थ में रहते हैं, चाहे हम सेंटर पे रहते हैं, वो कोई डिफरेंस नहीं है। हम सभी बाबा के बच्चे बाबा के यज्ञ में हैं। यज्ञ की भांति बाबा कहता है, मेंबर्स हैं, बाबा के बच्चे हैं। और हम सब बाबा के जब बच्चे हैं, तो एक बात में हमको जो समझ में आई इस ज्ञान मार्ग में, जो अटेंशन भी रहता है, कि जो बड़ों से सीखा, दादी जानकी से, जयंती बहन से, सबसे सीखा कि कैसे हम जो कुछ एक बात को अगर बुद्धि में रखें कि मैं जो करती हूँ अपने लिए करती हूँ, जो करती हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, जो पुरुषार्थ कर रही हूँ, जो कर्म कर रही हूँ, एवरीथिंग आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, अपने लिए कर रही हूँ। अगर ये हमारा पक्का रहे तो हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा होता है। इसको आप ध्यान से चिंतन कीजिएगा। और दूसरी एक बात कि संगम युग जो है ना बाबा का, इतना सुंदर है। बाबा खुद आता है बच्चों के लिए, भगवान खुद धरती पर आता है। तो बाबा हमको वो सब दे देता है जो मुझे चाहिए। अब मुझे, हमने जो भक्ति में भी बहुत मांगा है ना भगवान से, तो भगवान तो भक्ति में भी देता था, तो ज्ञान में तो जब वो खुद मौजूद है तो वो क्यों नहीं देगा। तो हमें बहुत अटेंशन, बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा कि मैं क्या चाहती हूँ, what I desire, what I wish in my spiritual life. It's very important. क्योंकि मैं अगर, एक दिन हमारी बात हो रही थी सिस्टर्स की आपस में, कि इस ब्राह्मण जीवन में, इस यज्ञ में
जिसको जो चाहिए बाबा हर एक के संकल्प पूरे करता है। मुझे क्या चाहिए ये मुझे सोचना है, इस लाइफ में क्या चाहिए, फ्यूचर तो पक्का है, इस लाइफ में मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे बहुत दौड़ भाग करनी है, बहुत सेवा वाला जीवन चाहिए तो बाबा बहुत सेवा देगा, मुझे बहुत नाम चाहिए अपना कार्य का तो बाबा नाम देगा, मुझे बहुत योगी जीवन चाहिए तो बाबा योगी जैसा जीवन दे देगा, मुझे घर में बैठ कर के बाबा के घर में बाबा के घर की सेवा करना अच्छा लगता है, जो मुझ आत्मा को पसंद है वो बाबा वरदान देता है संगम युग पर। जैसे वो कल्प वृक्ष की कहानी है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हम सबने सुनी है कि कल्प वृक्ष के नीचे एक बार जंगल में एक व्यक्ति जा रहा था, चलते चलते थक गया और काफी धूप थी, तो अचानक से उसको लगा कहीं बैठना चाहिए, तो देखा सामने एक बड़ा विशाल वृक्ष था, छायादार था, तो उसके नीचे जाके बैठ गया, सुस्ताने लगा, काफी थक गया था और सुबह से चल रहा था, तो बैठ के सोचता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, थक गया हूँ, काश पानी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। उसको मालूम नहीं था कि वो कल्पवृक्ष के नीचे बैठा है, कल्पवृक्ष माना उसके नीचे बैठ के जो सोचो वो पूरा हो जाता है, तो वो वहां बैठा था तो सोचा, सोचते ही पानी आ गया, पानी पिया उसने पेट भर के, जी भर के, फिर पानी पीने के बाद भूख लगी तो सोचने लगा कि पानी तो पी लिया, खाना भी होता मेरे पास में तो कितना अच्छा लगता, इतने में बहुत सुंदर भोजन आ गया, उसकी पसंद का भोजन आ गया जो उसे पसंद था, उसने भरपेट खाया और बहुत थैंक्स किया कि भगवान जो कोई मुझे दे रहे हो आपका थैंक्स है, पेट भर के खाया। अभी उसको थोड़ा सुस्ताने लगा, आलस से आने लगा, सोचा खा लिया पी लिया अभी थोड़ा आराम करना है, काश की एक खटिया होती, सो जाता, पल इस पेड़ के नीचे ठंडी हवा आ रही है, शाम हो गई है, तो इतने में खटिया आ गई, गद्दा तकिया सब आ गया और वो सो गया, थका था, जल्दी नींद आ गई, सोए हुए 2-3 घंटे हो गए, अचानक जब रात हो गई, बिल्कुल डार्क नाइट, तो उसकी नींद खुली, घबरा गया, कहता है मैं अंधेरे में जंगल में ओपन में सोया हूँ, कहीं शेर आ गया तो इतने में क्या हुआ, शेर आ गया, फिर घबरा गया देख के, कहता शेर मुझे खा गया तो फिर क्या हुआ होगा, खा गया। तो ये है संगम युग की कहानी। संगम युग में हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, बाबा जो स्वयं भगवान सबकी इच्छा पूर्ण, संकल्प पूर्ण करने वाला, तो हम जो सोचेंगे वो मिल जाएगा, ये पक्का है। इसलिए मुझे बहुत ध्यान से सोचना है कि मैं अपने लिए क्या सोचती हूँ। इसलिए बाबा मुरली में भी बताता है ना, बच्चे क्या क्या सोचना, वो जो स्वमान देता है, इसलिए बच्चे स्वमान की प्रैक्टिस करो, क्योंकि वही बन जाओगे, वही आपको मिलेगा, यही ज्ञान है, यही योग भी है, क्योंकि योग माना चिंतन और ज्ञान माना अंडरस्टैंडिंग, समझ, तो ज्ञान और योग ये दोनों अगर मेरा ठीक है तो मेरा जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। इसलिए ये बातें हैं कि बाबा ने हमें दिया है। और तीसरी एक लास्ट बात शेयर करना चाहूंगी कि बाबा से मेरा पर्सनल रिलेशन कैसा है, मेरा पर्सनल कनेक्शन जो है बाबा से वो कैसा है, वो बहुत डीप, बहुत लविंग और बहुत क्लियर होना चाहिए। लौकिक दुनिया में लोग कहते हैं हाँ फलाना वीआईपी वो तो मेरा बहुत क्लोज है, मेरी पहचान है, अच्छा कोई काम है तो बताना, ऐसे कहते हैं ना कई लोग। तो ऐसे ही हमारा वो बाबा से कनेक्शन हो कि अच्छा वो जो दुनिया का भगवान है ना वो मेरा बाबा है, बहुत क्लोज है, मेरी पहचान है, कोई काम हो तो बताना, अर्थात आई एम क्लोजली कनेक्टेड विद बाबा, वो बाबा मेरा है, वो बिलोंगिंगनेस, वो मेरापन बाबा के साथ जितना होगा ना उतना यज्ञ से भी हम जुड़ेंगे, यज्ञ के परिवार से भी जुड़ेंगे, उतना हम बाबा के नजदीक आएंगे, और जितना अभी नजदीक आएंगे उतना सतयुग में नजदीक रहेंगे। और सिर्फ सतयुग नहीं, सतयुग त्रेता पूरा कल्प साथ साथ उतरेंगे, साथ साथ भक्ति करेंगे।
इसलिए पास रहेंगे तो पास आएंगे। फिजिकली भले हम कहीं भी रहें, लेकिन मन से पास रहना, बाबा के पास रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओम शांति। आई कंसीडर टाइम। अच्छा, नहीं टाइम तो है। एक प्रश्न पूछा कि न्यारे और प्यारे कैसे हम रहे और सबके प्यारे। जब न्यारा प्यारा बाबा कहता है न्यारा प्यारा रहे को, तो सबका प्यार अनुभव करेंगे। बाबा ने जो तीसरी बात आज कही ना, न्यारे प्यारे के साथ तीसरा पॉइंट क्या था बाबा का? जो बाबा ने कहा निरसंकल्प, इसी में राज है। जब हम निरसंकल्प रहते हैं तो हम न्यारे बनते हैं। न्यारे का मतलब ऐसा नहीं है कि आई डोंट कंसिडर एनीवन इम्पोर्टेंट, आई डोंट केयर अबाउट एनीवन। वो न्यारापन नहीं है, वो तो अपने आप को छुड़ा लेना है। न्यारापन है कि एक तो मैं फोकस्ड हूँ अपने ऊपर, और मैं बाकी सब बातों से, संकल्पों से परे हूँ। किसी को देखते हुए ना देखना, उसके बारे में ज्यादा संकल्प नहीं करना। तो अपनी स्थिति को जितना हम निरसंकल्प बनाते हैं, निरसंकल्प माना थॉटलेस नहीं, अननेसेसरी जो थॉट्स हैं, वेस्ट थॉट्स हैं, उससे पार, जो काम के नहीं है, जो जरूरत के नहीं है, वो संकल्प मेरे अंदर ना आए। जितने हम निरसंकल्प बनेंगे उतने हम न्यारे बनेंगे। और जब हम ऐसे निरसंकल्प हो जाते हैं ना, वो प्यारे लगते हैं। आपने देखा होगा, ऐसे बहुत बार होता है। कई लोग होंगे समझो हमारे साथी, उनमें से वो व्यक्ति हमको ज्यादा अच्छा लगेगा जो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता। इंटरफेयर करना माना हमें देखता, हमने क्या किया, क्यों किया, ऐसा ऐसा, अच्छा आपने ऐसा क्यों बोला, या ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, ज्यादा हर बात में टोकते हैं, तो वो हमको पसंद नहीं आते हैं। ऐसा है ना? जो न्यारा है, निरसंकल्प है, वो सबको ध्यान रख रहा है लेकिन अपने में फोकस्ड है। तो ऐसे हम न्यारे बन सकते हैं, तभी हम सबके प्यारे बनेंगे। और दूसरा, बाबा जो कल्प वृक्ष का बीज है, बीज के प्यारे बन जाएं तो सबके न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। रूपा बेन, आपका प्रश्न पूछो। रूपाश्री। हेलो। ओम शांति बहन। हाँ ओम पूछो। शांति बहन। ओम शांति हाँ रूपश्री बहन। हाँ, मुझे ये जानने की ये है कि हमारी भावना और हमारी सत्यता में क्या फर्क होता है भावना जब और हम सोचते हैं कि ये मेरा सत्यता। सत्यता, ट्रुथ। यस। हाँ, ट्रू। तो कभी कभी ये सोचते हैं कि ये मेरी भावना है, अच्छी भावना है, पर सत्य से दूर भी हो सकता है वो। तो कैसे उसका पहचान हो और कैसे कहाँ क्या अप्लाई करना पड़ता है, वो जानना है। इंटरेस्टिंग। भावना और विवेक। सत्यता माना विवेक, लॉजिकल, ट्रुथ, रैशनल, और एक है भावना। भावना का मतलब ऐसा भी नहीं, क्योंकि जैसे देवी देवताएं थे ना, जिनके लिए बाबा उनकी पर्सनालिटी बताते हैं। जैसे हमारा ह्यूमन पर्सनालिटी जो है, उसमें राइट हेमिस्फीयर होता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। एक हमारा इमोशनल एस्पेक्ट है, एक हमारा लॉजिकल एस्पेक्ट है। देवी देवताओं का दोनों बैलेंस में होता है। यहाँ कलयुग में फेमिनाइन क्वालिटीज एंड मस्कुलाइन क्वालिटीज अलग अलग है। वो ज्यादा है, वो जरूरी नहीं बॉडी में ही हो, फीमेल बॉडी में भी मेल क्वालिटीज हो सकती हैं। तो कोई भावना से चलता है, कोई बुद्धि से चलता है। केवल भावना से भी हम नहीं कर पाएंगे, केवल बुद्धि से भी नहीं। दोनों का बैलेंस बाबा वो सिखाता है। और वो कैसे बने? वो सोल कॉन्शियस स्थिति से बनता है। जितना मैं आत्मिक स्थिति में रहती हूँ, उतना मैं दोनों को ध्यान, दोनों ठीक से चल पाएगा। मेरी भावनाएं कंट्रोल में भी रहेंगी, लेकिन भावना होगी भी, और इंटेलेक्ट भी क्लीन और क्लियर रहेगी। तो जो आज बाबा ने कहा ना, सोल कॉन्शियस स्थिति का अभ्यास, वो हमको मदद करता है। तो हम सत्यता को भी पहचान पाते हैं। और मेरी भावना अगर ठीक है, क्लियर है, सुंदर है, तो मैं सत्य भी जब बताऊंगी तो बहुत सुंदरता से बताऊंगी, क्योंकि भावना सुंदर है। कभी कभी हम सत्य के साथ होते हैं पर कठोर हो जाते हैं, मतलब मेरी भावना ठीक नहीं है। सत्य है लेकिन भावना अच्छी नहीं है।
दोनों का बहुत सुंदर संतुलन है।